अब तुम में से किसी के साथ ऐसा हुआ ही होगा। तुम मस्त जान लगा रहे हो एकदम सेट पे, फिर तुम शीशे में देखते हो कि हाय हाय ये कैसी गंदी शक्ल बना रहा हूँ मैं, फिर तुम शक्ल ठीक करते हो, फिर वेट नहीं उठता है, फिर शीशे में देखना बंद, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सरसाइज ज़रूरी है। अभी नहीं बना पाऊँगा। अबे आज क्यों तगड़ा लग रहा हूँ मैं लेग डे के दिन। तो अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है, क्योंकि मैं डेली कार्डियो भी कर रहा हूँ और ऑफ तो मैं लेता ही नहीं ट्रेनिंग से, पूरा हफ्ता ट्रेन करता हूँ, तो बैंड बज गया मेरा। अब पता नहीं मैं इस पर स्टिक करूँगा या नहीं करूँगा, पर मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको रखो पहले, पुश पुल लेग्स फॉलो करके देखूँ। पर ये स्प्लिट कैसे रहेगी, पुश पुल फिर रेस्ट, फिर क्या रह गया, लेग्स पुश फिर रेस्ट, मतलब 3 दिन की जो स्प्लिट है उसमें हर तीसरा दिन मैं ऑफ ले लूँ। एक तो पहले ही बैंड बजा पड़ा, ऊपर से पता नहीं क्या मन में आई, आज स्क्वाट्स लगा लिया, और 2 सेट बाद ही ऐसा हो गया कि बस चलो घर। बाकी फिजिक बढ़िया हो रही है, बढ़िया बोलूँ तो जो पिछले जो भी कट रहे हैं ना, जितना टाइम मेरे पास अभी बचा है उस हिसाब से प्रोग्रेस एकदम सही है, ना आगे ना पीछे। अब यहाँ तो ये टी-शर्ट उतारने देंगे नहीं, मैं घर जाके दिखाता हूँ। तो कभी कभी इट्स अ गुड हेयर डे, कभी कभी इट्स अ बैड हेयर डे, और फिर वी हैव क्या ये अभी रियलाइज़ हुआ कि हर बंदे की प्रॉब्लम कितनी सब्जेक्टिव हो सकती है। जिसके पास बाल ही नहीं है वो तो ये सोचेगा कि बाल आ जाए, अब बाल जब आ गए हैं तो ये टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो इससे भी दिक्कत। तो जो भी है बढ़िया है भाई, चलो लग रही है बढ़िया। पहले तो मैंने इसको डी छपरीफाई कर दिया है, जो भी मैंने इसमें आलतू फालतू चीज़ें लगा रखी थी ना सब हटा दी, अभी एकदम रॉ और क्लासिक लग रही है। अब बताओ है इससे कोई सुंदर, नज़र उतारनी पड़ेगी फिर घर जाके मुझे। यही तो चाहिए था कैमरे, लंडी पैंट बस बिना सॉक्स के जूते, परफेक्ट। एक तो बहुत दिन बाद कैमरा उठाओ ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ नया ही कर रहा हूँ मैं। और अभी एक हेयर फॉल अपडेट, एक भी बाल नहीं गिर रहा है मेरा, विच इज़ अ गुड थिंग, और नज़र नहीं लगाया कोई, टच वुड लकड़ी पकड़ के बात करेंगे। तो अभी मिनॉक्सिडिल लगाते हुए मेरे को दोबारा से 2 महीने हो गए हैं, और बाल गिरना तो ख़त्म ही हो गया, और थोड़े थोड़े बाल यहाँ पे दोबारा आने लग गए। एंड होपफुली जिस स्पीड से आ रहे हैं मुझे लगता है कि 1 साल लगेगा रिकवर होने में, बट ठीक है। वैसे जिसके साथ ये होता है ना वही समझ सकता है ये कि कांस्टेंट 24 घंटे टेंशन ही रहती है दिमाग में अपने सर को लेके कि बाल गिर रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, पूरा दिन ही खराब, पूरा दिन खराब, मतलब हमेशा दिमाग में रहता है ना, तो बाकी चीज़ भी इफेक्ट होती हैं। तो मुझे पता नहीं क्या बोलना है, तो यही बात ख़त्म करते हैं, आओ जिम चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे अबाउट सॉल्ट, वो वाला नहीं, खाने वाला। तो दोबारा से वर्कआउट्स में मज़ा आ रहा है, पंप सही आ रहा है, वो तुम्हें दिख ही जाएगा अभी। और मैंने पूरी दिन की डाइट मेरी ऑलमोस्ट ब्लैंड ही होती है। ब्लैंड बोले तो नमक मैं खा नहीं पाता हूँ पूरे दिन में इतना, क्योंकि 2 मील तो मेरी ओट्स की होती है और बाकी की 2 मील होती है उसमें एज सच नमक नहीं होता। तो मैंने एक रूटीन बना लिया, जो सुबह उठ के मैं एलोवेरा और आंवला जूस पीता हूँ, उसमें 2 ग्राम नमक डाल देता हूँ और 2 ग्राम मैं खा लेता हूँ जिम से पहले। वैसे देखा जाए तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है हमारा शरीर, क्योंकि 2 ग्राम नमक से इतना फ़र्क पड़ जाता है कि 0 पंप और आज वाला पंप जो तुम देखोगे। तो आओ यार, पिंक सॉल्ट की डब्बी रखी थी, पता नहीं कहाँ ही चली गई वो, तो मैं सफ़ेद नमक ही खा लेता हूँ फ़िलहाल। एक सर्विंग ऑफ मेरा फेवरेट सप्लीमेंट ऑफ ऑल टाइम। एक बात और, क्रिटीन की सर्विंग की बात करें तो हमेशा स्टैंडर्ड 3 ग्राम बोला जाता है, बट पर्सनली मैंने जो टेस्ट किया ना खुद, मतलब टेस्ट तो क्या किया, 3 ग्राम मैं खाता हूँ ना क्रिटीन, तो मुझे एज सच डिफरेंस नहीं लगता है अपनी फिजिक में। और जब मैं इसको 5 से 8 ग्राम कर देता हूँ ना, एकदम ही फूल जाती है बॉडी। एंड बाकी अब मैं ये न्यूट्राबे की 400 ग्राम वाली पैकिंग ही मंगाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब क्वांटिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ सर्विंग बढ़ती है, तो पर सर्विंग कॉस्ट कम हो जाती है। इन शॉर्ट सस्ता पड़ता है ये उस पैकेट से, अभी भी रखा है। और स्टिल मैंने देखा है अभी भी काफ़ी लोग, ये सेंटेंस ठीक था पता नहीं, अभी भी काफ़ी लोग क्रिएटिन नहीं यूज़ करते, और मुझे समझ नहीं आता क्यों।
और मेरे तो टॉप सप्लीमेंट्स में पहले नंबर पे क्रिएटिन ही रहा है हमेशा से, अभी से नहीं। तो न्यूट्राबे के इस क्रिएटिन का लिंक एंड एक डिस्काउंट कोड तुम्हें मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। बाकी एक चीज़ और सही हो गई, एज सच बताने वाली कोई बात नहीं है बड़ी, बट स्कूप इन्होंने अब लंबा कर दिया, तो इससे क्या होता है अंदर ना खोता नहीं है ये तो ऊपर ही रहता है हमेशा। भाई वैलेंटाइन डे आज मुझे तो बड़ा सही लगा क्योंकि जिम खाली मिलता है। वैसे ना 3 तरह के लोग होते हैं, एक जो एक्चुअल में बिजी है, और दूसरे ऐसे भी होते हैं जो इसलिए नहीं आते ताकि बाकियों को ये ना लगे कि वो सिंगल है, और तीसरे जिनको उन दोनों से कोई मतलब नहीं। प्लस क्योंकि मैं डेली 1 घंटा कार्डियो कर रहा हूँ तो मैंने वर्कआउट टाइम आज के लिए चेंज करके देखा और मुझे तो सही लगा ये, क्योंकि सुबह कार्डियो करके 1 मील के बाद जिम जाना नहीं हो पाता। इससे अच्छा सुबह कार्डियो करूं और डिनर से पहले जिम कर लूं। बाकी लीन तो काफ़ी लग रहा हूं मैं पहले से, खुद की तारीफ। और मोस्टली आज टी शर्ट उतार पाएंगे क्योंकि मैं 12 बजे के आसपास जिम से निकलूँगा। अभी पंप आया नहीं है वैसे, पर चल। इस बार तो शोल्डर एकदम ही अलग हो जाएगा। अभी तो साइड डेल्ट भी ट्रेन करने हैं। चेस्ट के टाइम मैंने क्या किया, 1 सेट मारा औकात चेक करने के लिए हैवी वेट से, फिर 2 सेट मारे मैंने ऐसे वेट से जिससे मैं 12 के आसपास रेप्स लगा दूं, और लास्ट मैंने क्या किया, एक हल्का रैप क्या बोल रहा हूँ, दिमाग क्या है, बहुत हल्का वेट लेके शायद 22 लिया था, उससे 20 या 20 से ऊपर रेप्स निकाले, तो मज़ा आ गया। बाकी और किसी एक्सरसाइज में नहीं करने वाला मैं। इतनी स्टूपिड चीज़ों में मैं कंफ्यूज होता हूँ ना। ये सोच रहा था खड़ा होकर कि पहले ये खींचूँ यही खींचूँ, कोई मतलब है इस बात का। और मैं ऐसे ही करता हूँ, सेट लगाता हूँ, अगर वीडियो बना रहा हूँ तो उतार देता हूँ, नहीं तो नहीं, क्योंकि एक बार मसल ठंडी हो गई ना फिर सेट नहीं लगता ढंग से। और ये आइडिया पता है क्यों आया मेरे को, पुश पुल रेस्ट वाला। पीछे 2 दिन छुट्टी हो गई, 1 दिन तो पता नहीं जिम बनता क्यों था, जिसलिए भी था, दूसरे दिन छुट्टी हो गई, और फिर जब मैं जिम आया ना भाई, ऐसा पंप आया कि मेरे को महीनों से नहीं आया था ऐसा पंप। और बाकी मैंने प्लान इस तरह से करा है कि ओवरऑल वॉल्यूम उतना ही रहे, मतलब हफ्ते में जितना वॉल्यूम था उतना ही रहे, पर जिस दिन ऑफ ले रहा हूँ ना उस दिन का वॉल्यूम मैं बाकी दिनों पे शिफ्ट कर दूँ। तो इसलिए मैं दोबारा से 2-2 सेट लेने की जगह 3-3 सेट कर रहा हूँ। मैं खड़ा हूँ ना इधर, तो मेरा एंगल थोड़ा सा इधर होना चाहिए। अब इससे हर कंटेंट क्रिएटर रिलेट कर पाएगा, हर का तो पता नहीं। मैं क्या करता हूँ, जहाँ एक्सरसाइज मेरे को लगानी होती है, जिस पोजीशन पे लगानी होती है, वहाँ पे ऐसे ही हाथ हिला के आ जाता हूँ, और फिर आइडिया लग जाता है कि कैमरा कहाँ रखना है। टी शर्ट की तो उतारनी है, नहीं तो व्यूज़ कैसे आएंगे। बस फट जाएगा मतलब। भाई आज तो फट ही जाऊँगा मैं, क्योंकि पता नहीं पुश डे कब किया था। सिंगल मसल ट्रेन करता हुआ आ रहा हूँ, और चेस्ट भी ट्रेन करनी है, शोल्डर भी, और ट्राइसेप भी। जब पंप होगी ये तीनों चीज़ें कहाँ पहुँचेगी बॉडी। और बाकी खुद नहीं पता मुझे कि मैं क्या एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज तो मैंने ऑलरेडी सोची हुई है, 2 चेस्ट की, 1 साइड डेल्ट की लेटरल रेस, और 1 ट्राइसेप की। अब एग्जैक्ट नहीं पता मैं एग्जैक्टली यही करूँगा, एग्जैक्टली सेट क्या करूँगा, क्योंकि आज करके देख रहा हूँ, उसके बाद पता लगेगा, करने के बाद ही पता लगेगा कि कितना चेंज करने की ज़रूरत है। बट अभी के लिए सोचा है लेटरल रेस के लिए 3 नॉर्मल सेट मारूँ 10-10 किलो से, और अप्रोच वही रहती है 15 के आसपास रेप्स क्लीन, फिर उतने ही रेप्स पार्शियल्स। और सोच रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं सही है नहीं है, बट लास्ट सेट में सोच रहा हूँ ड्रॉप ले लूँ। 5 किलो का डंबल तैयार कर लिया मैंने। एक बात और है पता है, पहले मैं, मतलब फालतू बात है वैसे तो, मैं गाने सुनता था ना जिम में, तो मुझे लगता था यार ऐसे गाने सुनूं कि लोग जज ना करें, या फिर लोगों को पता लग जाए ना क्या सुन रहा हूँ मैं, तो अजीब हो जाएगा। पता नहीं क्यों सोचता था मैं ऐसा। और अभी ये सुन रहा हूँ मैं, गुलाम अली खान का चुपके चुपके। उसके बाद 90s के गाने हैं मोस्टली। कहाँ ये गाना चल रहा है और एक वहाँ चल रहा है।
कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। सेट नंबर 2, अब रेप्स गिनो। 15 हो गए। मैं गिनता नहीं हूँ, मैं सेट इसके लिए गिन रहा था क्योंकि तुम्हें दिखाना था। मैं मारता रहूँगा। ये रहा सेट 1 नंबर। और पार्शियल रेप्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। मेरे साथ ही क्या रहता है, जितने रेप्स लग रहे पूरे 15 में 20 लग जाए, 12 लगे, जितने भी लगे, उसके बाद खुद ही क्या होता है, पूरा हाथ नहीं उठता है, जितना उठता है उठाता रहता हूँ। और जब ये हो जाता है ना कि बस मतलब समझ गया तुम, जब मेरे को बताना नहीं आता तब मैं समझ गए तुम करके टाल देता हूँ कुछ भी बोल के। मज़ा ही आ रहा है आज ट्रेन करना। रोज़ आया ऐसे वैलेंटाइन डे, रोज़ जिम खाली मिले। और किस किस को ऐसे करने में मज़ा आता है। लेग्स के साथ भी, लेग्स नहीं है इतने अच्छे तो ट्राइसेप से ही काम चला लेता हूँ। देख रहे हो शोल्डर, देख रहे हो, ये देखो। ओह गुड सेट। अब इसको वेरी गुड सेट करते हैं। ओह भाई चैन बढ़ गया। अभी फ्लेक्स नहीं कर सकता, नहीं इंजरी हो जाएगी फ्लेक्स भी करा तो। ऐसा सेट था। नई वेरिएशन कहाँ हूँ मैं, दिख ही नहीं रहा, बहुत दूर रखा कैमरा। एक नई वेरिएशन दिखाता हूँ ट्राइसेप की, क्योंकि आज एक ही एक्सरसाइज करनी है। और रुको टी शर्ट उतार के दिखाता हूँ, नहीं तो व्यूज़ नहीं आएंगे। ये पता नहीं क्या है बट इसका फ़ायदा क्या है, मैंने नोटिस किया मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं पुश डाउन करता हूँ ना डंडी के साथ तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरी एल्बो मैं यहाँ कर लूँगा कॉन्ट्रैक्शन पर मेरा हाथ यहाँ जाना चाह रहा है, पर यहाँ बाहर कैसे जाएगा बीच में से। और रोप के साथ में करता हूँ ना, एल्बो में दर्द होता है, तो ये है उसके बीच का रास्ता। तो अभी लास्ट वीक ही 2 बंदे, जब मेरे को पंप आया था गंदे वाला आँख में, 2 बंदे ट्रेन कर रहे थे इस एक्सरसाइज से, मैंने करके देखी, मुझे पता। अब मैं रोप अगर बार के साथ करता तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट यहाँ करना पड़ता, अभी मैं यहाँ भी कर सकता हूँ क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं ना, मतलब इसके। अब अगेन वही बात है, सीखने की कोई लिमिट नहीं है कभी भी। मतलब भाई 10 साल हो गए और अब जाके डिस्कवर कर रहा हूँ, मतलब देख के किसी को पता लगा कि हाँ ऐसे भी कुछ हो सकता है। मतलब बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है बट स्टिल। मैं वो नहीं उठ रहा भाई। अब तुम में से किसी के साथ ऐसा हुआ है, हुआ ही होगा, तुम मस्त जान लगा रहे हो एकदम सेट पे, फिर तुम शीशे में देखते हो कि हाय हाय ये कैसी गंदी शक्ल बना रहा हूँ मैं, फिर तुम शक्ल ठीक करते हो, फिर वेट नहीं उठता है, फिर शीशे में देखना बंद, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सरसाइज ज़रूरी है। अभी नहीं बना पाऊँगा, फोड़ा हो गया भाई ट्राइसेप पे, लाइट गंदी है, नहीं दिख रहा तुम्हें। वो देखो क्या बॉडी है भाई ज़िंदगी। इस बार जब ये शोल्डर और ट्राइसेप कटेगा ना, अभी तो 50 दिन है। जब मैंने फिटनेस स्टार्ट करी ना, जिम जाना स्टार्ट किया, मैं स्टार्टिंग में 2 लोगों को बहुत देखता था, एक जेफ साइड और दूसरा स्टीव कुक। ये 2012 के आसपास की बात है। अब मे भी किसी को याद हो स्टीव कुक या पता हो, वो क्या करता था जब उसका पुश डे होता था ना, तो वो उसने इवेंट करा हुआ था, ये प्रेजेंट पुशअप्स लगाता था वो। और उसमें करना क्या होता है, रिवर्स काउंट होता है 10 से 1 तक, मतलब सिर्फ काउंट ही नहीं करना है ऑब्वियसली 10 पुशअप लगाने, फिर 10 बार ऐसे करना है। इसमें तुम्हारे साइड डेल्ट यूज़ हो रहे हैं, फिर 9 लगाने पुशअप, फिर 9 बार ऐसे करना है। अब ये हलवा लग रहा होगा सुनने में, पर काम हो जाता है इससे। ये एक तरह से फिनिशर का काम करता है, और मैं खुद पहले बहुत करता था इसको। चलो 10, और ऐसा स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा क्योंकि पुशअप ही तो है। 1 2 3 4 9 10, रेस्ट नहीं लेना है इसमें। 7 8 9 8
9 2 3 4 5 6 भाई याद आ गया पुराने दिन। हाँ मज़ा आ गया। अब मैं भी तुम्हें माइक का है, माइक ही लगा हुआ है। अब मैं भी तुम्हें हलवा लग रहा होगा ये जो मैंने करा है अभी, पर करके देखोगे ना तो ही पता लगेगा। और क्योंकि जिम में कोई नहीं है, आज होएगा अंक प्रदर्शन। मैं मोटा क्यों लग रहा हूँ आज? अजीब सा लग रहा है वैसे। अभी तो काफ़ी फैट जाना है वैसे भी, 50 दिन पड़े। हाँ कर दो, बंद कर दो। शर्म आ गई मेरे को आज फ्लैक्स करते हुए। चलो घर चलते हैं। देखो तुम्हारे भाई की पार्किंग स्किल्स, सब गाड़ियाँ खड़ी है ना सीधी सीधी तमीज़ से अपनी। ये टेढ़ी क्यों खड़ी है पता नहीं, ये भी मेरी तरह ही है लेफ्ट वाला भी।